हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। मैंने भालू अप्पी का व्लॉग देखा और भाई साहब, इस व्लॉग से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब भालू जो है एक बार बोल रही थी कि फ्रेंड्स, मेरा जो व्लॉग है वो बच्चे भी देखते हैं, तो मुझे सब चीज़ें देखकर चलनी पड़ती है कि कहीं मैं बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस ना कर दूँ। तो ये जो तुमने व्लॉग आज अपलोड किया है, इससे बच्चों को क्या सीख मिलेगी? तुम तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन रही थी उस दिन, जिस दिन तुम्हारी कोई सब्सक्राइबर आई थी और बोल रही थी कि मेरा बेटा आपका व्लॉग देखता है, हमेशा देखता रहता है। तो ये जो तुमने व्लॉग अपलोड किया है, जो चीज़ें उसमें दिखाई है, उससे बच्चों को क्या सीख लेनी चाहिए? कि भाई कुछ भी पसंद हो, आप जाओ, टूट पड़ो, खरीद लो, दाएं ना देखो ना देखो बाएं, प्राइस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस खरीद लो। और इतने ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस बच्चे हैं, बाप रे। स्पेशली वो जो नान है, वो इतना छोटा लड़का भी, टीनेजर, वो कितना ब्रांड कॉन्शियस है। उसको जॉर्डन एयर ही चाहिए, ब्रांडेड ही जो है सामान चाहिए, टी शर्ट भी उसको ब्रांडेड चाहिए, पैंट भी उसको ब्रांडेड चाहिए, घड़ी भी उसको ब्रांडेड चाहिए। बाप रे, इतना ज़्यादा ब्रांड को लेकर ऑब्सेशन। मतलब अगर कोई दूसरा टी शर्ट है तो टी शर्ट नहीं है, उसको नहीं पहन सकते तुम। अगर वो ब्रांडेड होगा तभी तुम पहन सकते हो। भाई तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम कहाँ से, तुम्हारी फैमिली कहाँ से आती है, तुम्हारे पापा क्या है, तुम्हारी मम्मी क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हारे पापा, ठीक है? तो भूलना नहीं चाहिए तुम किस बैकग्राउंड से आती हो, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कभी भी। सामान तुम्हें आज दिला रहे, कल नहीं, जब इसके बच्चे हो जाएंगे और जनाब का बेटा बड़ा हो जाएगा, नहीं दिलाएंगे तुम्हें। कुछ भी नहीं पड़ी हो और इतने केयरलेस बच्चे, बाप रे। थोड़ी सी भी परवाह नहीं करियर की, ना पढ़ाई की। करियर तो छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक लेना नहीं। और प्राउडली पिज्जा बिल दिखा रही है, ये हमारा बिल है, ये हमारा बिल है, इतना लंबा चौड़ा। इसमें प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है? इतना लंबा चौड़ा बिल है उस पर। हाँ बेटा, अपना रिजल्ट भी दिखा दिया करो। बेटा क्या, मुझसे 4-5 साल ही छोटी है, बेटा तो ठीक अभी, लेकिन वही है। और रही बात दूसरी कि भाई मैं अपने आप को कोई छोटी बच्ची नहीं बता रही हूँ। देखो भाई, 24 साल में तो इंसान आधी जिंदगी जी लेता है। अब मैक्सिमम आयुष्य कितना है हमारा? 50 साल, तो आधी जिंदगी तो निकल गई मान लो। तो मुझे कोई बच्चा बनने का शौक नहीं, बट मैं ये बता रही हूँ कि देख लो भाई, अभी 18 साल की, मतलब दिमाग उसका बच्चियों वाला ही है, वो जो है ना, बाल बुद्धि है। भाई वो सामान कैसा लाई, मैं तारीफ कैसे करूँ बताओ? मैं सोच रही थी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन क्या क्या बोलूँ बताओ? स्टेशनरी का सामान, पेंसिल, कलर बॉक्स। भाई मैं वो स्कूल ज़रूर देखना चाहूँगी जहाँ पे 10वीं के बच्चों को भी, जो है बच्चे क्या, टीनेजर हो जाते हैं 10वीं के, तो 10वीं के छात्रों को अभी भी प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, वो भी बच्चों वाले, स्कूल पेंसिल वाले। बाप रे, कौन सी 10th के बाद भाई कहाँ पे ये कलर से सब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं? हाँ, आपको स्ट्रीम चूज करनी रहती है, फिर बहुत ज़्यादा, फिर तो आप पे थोड़ा बहुत वो भी आता है, मैच्योर हो जाते हो, है ना? मेरे केस में तो यही था कि आपको स्ट्रीम चूज करनी है, थोड़ा बहुत टेंशन आ जाता है कि किस में जाओ, क्या जाओ, आगे क्या करना है ना? बहुत सारे आपके मन में उथल पुथल चलती रहती है। देखो वैसे तो क्लियर ही होता है, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई थोड़ा बहुत ऐसा डाउट है। बट पिज्ज़ा के केस में ऐसा नहीं है, पिज्ज़ा का तो भाई क्लियर है। वो अभी भी वही है कि मुझे लग रहा है ना कि 10th में वो थी ही नहीं, वो खाली ऐसा दिखाने के लिए कि भाई 10th में है, क्योंकि 10th का तो रिजल्ट भी आ गया। और दूसरी बात, जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रही थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो 10th में होगी। धारा को आपने देखा था, धारा आई नहीं थी पूरे साल जब वो 10th में थी, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था, क्योंकि उसको वही चिंता थी। मुझे लग रहा है पिज्ज़ा होगी 7वीं 8वीं, या तो ये 9th में रहेंगी, क्योंकि इतना लापरवाह मैंने नहीं देखा किसी भी छात्र को कि उसको तो कुछ भी पड़ी ही ना हो। उसको घूमने की पड़ी है, बैग ले आए कि मेरे पास बैग नहीं है, मेरे पास बैग नहीं, चलो मैं घूम रहा जाना है, मुझे ब्लैक चाहिए। कितने सारे बैग है भाई। उस दिन जब वो गए थे कहीं, उसकी स्कूल की तरफ से कहीं गए थे ना वो लोग पिकनिक पे, तब तो बैग था उसके पास। बोल रही थी कि उसी दिन लिए भी थे ये दोनों भाई बहन, मुझे याद है। 2 दिन पहले वो लोग बैग लेने गए थे क्योंकि उनको जाना था वहाँ पे, ठीक है, पिकनिक पे, तो तब तो बैग था। बैग की क्या ऐसी नौबत आन पड़ी पिज्ज़ा जी? तो ये खाली फिजूल खर्ची है और कुछ भी नहीं। और ये पूरी दुनिया के बच्चों को दिखा रही है कि भाई फिजूल खर्ची कैसे की जाए। फिजूल खर्ची करने के 100 तरीके, आसान तरीके सिखा रही है, ठीक है? और भाई अगर तुम्हें यस नो चैलेंज कर, इसको भी अच्छे से पता था, ठीक है, कि यही वाला चैलेंज होने वाला है, तो तुम मॉल गई ही क्यों जब तुम्हें पता ही नहीं था कैसा सा होने वाला है? ये कॉपी कर रही है पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को और गौरव दोषी को। ये गौरव दोषी के जो है ना, म्यूजिक को भी कॉपी करती है, तो मुझे पक्का पता है कि गौरव को ये कॉपी कर रही है। जैसे वो भी ऐसा ही, इसके जैसे ही है, वो भी भालू अप्पी 2.0 ही है। वो भी 24 साल का है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे दिखता है ना भालू की तरह। उसको बच्चा बनने का बड़ा शौक है। इस तरीके की हेयर स्टाइल रखना, एकदम चोमू सा, वैसा ही है जैसे ये भालू है।
तो गौरव दोषी का चैलेंज उसने जो है कॉपी कर लिया, ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान की तो व्लॉग्स देखती है पाकिस्तानियों के, तो उनका भी चैलेंजेस कॉपी कर लिया। अब देखो भाई, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि व्लॉग देखती है, लेकिन ये कॉपी कैट बहुत बड़ी है। जो पिटारा को कॉपी करना या वो जो 4 बहनें हैं उनको कॉपी करना, ये बहुत अच्छे से आता है इसको, तो ये उनको कॉपी कर रही है, ठीक है। और कुछ दिन पहले तो बड़ा बच्चों के लिए दर्द हो रहा था कि पैलेस्टाइन के बच्चों के लिए फ्रेंड्स ये मत करो, बॉयकॉट करो, तो अब कहाँ गई तुम्हारी सहानुभूति? ये जो तुम वहाँ पे तो बच्चों को खाना भी नहीं मिलता ना, बच्चे परेशान हैं, बच्चे मर रहे हैं, और यहाँ पे तुम बेफालतू की अंधाधुंध शॉपिंग कर रही हो, तो अब तुम्हारी हमदर्दी कहाँ गई? हाँ, ये खाली लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई स्टोरी लगाओ, तो भालू अप्पी ने लगा दी। इसको कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी से लेना देना नहीं भाई। ये चैलेंज भी इसलिए कर रही है क्योंकि इसका फ़ायदा है, इसका एक कंटेंट निकल गया, उतना तो पैसा ये कमा लेगी ब्लॉग से जितना उसमें लगा है। लेकिन वो बच्चे कितने ग्रीडी हो गए, मेन सवाल वो है। और बच्चों से आप उम्मीद भी क्या लगा सकते हो, उस करके बड़े ही देख लो, इतने लालची। जब जा रहे थे शर्मिली बोल रही 4-5 लिपस्टिक हमारे लिए ले आना, हमारे लिए 4-5 लिपस्टिक ले आना। भाई हद होती है लालच बनने की। और शर्मिली की जब बात हो रही तो शर्मिली की बहन को कैसे भूल सकते हो, पेटी का असली चेहरा देखा आपने? जब भालू कहती है ना कि खाला देखो इसने बैग ले लिया और जो है नहीं थी, तो बोलते जरूरत का लिया है, जरूरत था उसको, जरूरत का लिया है उसने, जरूरत थी तो ले लिया, बहुत काम का था। और जैसे ही भालू बताती है कि लहर को जो है वॉमिटिंग होती रहती है, मोशन सिकनेस है, ठीक है लहर को, तो उसको वो होता रहता है क्योंकि वो बाहर का ज़्यादा खाती है, घर का नहीं खाती। तो पेटी उसकी गलतियाँ गिनाने लगती है, हाँ बात बाहर का खाती है, घर का खाती नहीं, क्यों खाती है इतना बाहर का, हाँ घर का खाया करो। और बाजा भी चढ़ जाती है उस पर। अरे लालची औरतों। और सबसे लास्ट में पता चलता है कि धारा इसलिए इतनी शॉपिंग करती है क्योंकि वहाँ पे भोपाल में उसको कुछ दिलाया ही नहीं जाता। अरे बाप रे, तो इनके पति कमाते क्यों है जब बच्चों को कुछ दिलाना ही नहीं है? हाँ, मतलब हद होती है भाई। किस मतलब देखो भाई, मैं तो करती हूँ ये सब चीज़ों में, किस चीज़ के मर्द है फिर? जब यही रिवाज चले आ रहा है क्या कि औरतें सब दिलवाएंगी इनके घर में? हाँ भाई देखो, कभी कभी तो कुछ ठीक है, इक्वली तो ठीक है भाई सब चीज़ें, लेकिन ये कैसे मर्द है जो कमाते ही नहीं है, जो कुछ दिलाते ही नहीं है, जो इतने निकम्मे है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करे? मतलब सारा बर्डन उन्होंने दे दिया है बहन के लड़के और लड़की पे कि दिलाओ तुम, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। स्पेशली पेटी और उनके हस्बैंड ने पूरी जिम्मेदारी थोप दी है भालू पे। अरे भाई, भालू गार्जियन है, उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है। भालू तो निकम्मी है, उसका कंटेंट है, लेकिन बच्चे कैसे बन जाएंगे? बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिल टूटेगा। जब ये जो ब्रांड के लिए ऑब्सेशन है ना, जब असलियत आएगी ना, जब खजूर से नीचे आएंगे तब समझ आ जाएगा सब। बहुत तकलीफ होगी और तुम्हें फिर वो सब ख्वाहिशें पूरी करनी होगी जो कि तुम करोगे नहीं। ये कैसे माँ बाप है जो कि अपने बच्चे को त्योहार के दिन भी कपड़े नहीं दिलाते? मतलब मैं ये देखती हूँ कि पेटी जब भी आती है, अब शर्मिली को हम कोसते हैं लेकिन पेटी भी कुछ कम है। पेटी जब भी आएगी खाली हाथ लाएगी, कुछ भी अपने बच्चों के लिए नहीं लाएगी। त्योहार होगा तो भी सारा बर्डन जो है डाल दिया है उसने जनाब पे और भालू पे। अरे ठीक है भाई, ब्रांडेड ना सही, तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है अपने बच्चों के प्रति कि भाई उसको सस्ता सही से ही कपड़े दिला दे, त्योहार है तो कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे माँ बाप मैंने कहीं नहीं देखे, क्या बोलते हैं, एकदम निकम्मे टाइप के, जो कि खुद के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे। और क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसने जो है 2-3 साल के बच्चों को भेज दिया अपनी बहन के घर पे? क्या ही उम्मीद कर सकते हो? तो भाई कमाना ही क्यों सऊदी में जाकर कमा रहे, जब बच्चों के लिए कुछ करना ही नहीं है तो कमा क्यों रहे, है ना? हद होती है। और भालू अप्पी जो है इस बात के लिए सफाई दे रही थी कि फ्रेंड्स आप लोग सब बोलते हो कि जो लहर को और उसको घुमाने लेकर नहीं जाते, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं, हम लेकर जाते, लेकिन उनको जो है वो उनको वॉमिटिंग टाइप का होता है इसलिए वो नहीं आते फ्रेंड्सू। मतलब ये और उसका भाई हर एक चीज़ पे सफाई दे देंगे, लेकिन उस बात को कभी भी एक्नॉलेज या मेंशन नहीं करेंगे वोट क्यों नहीं दिया। फ्रेंड्सू ये सब सवाल हम नहीं दिखते फ्रेंड्सू, हम खाली वही देखते जिसमें हम अच्छे दिखे। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। खैर, गुटका भाई साहब कहते हैं कि वो ड्राइवर नहीं है। जैसे भालू बोलते हैं ना कि गुटको आपको तो ये बच्चों को घुमाने के लिए BMW लेनी पड़ेगी, तो बोलता है अरे साल हम अब अपने शौक के लिए घुमाते हैं, हम तो ऐसे घुमाते हैं बच्चों को, हम ड्राइवर नहीं है। भाई तू ड्राइवर है, तू चाहे ना मान, लेकिन ड्राइवर है, घर जमाई है, लेकिन तू ये एक्सेप्ट नहीं करता निठल्ले। और ये शर्म नहीं आती होगी, मतलब आदमी है, पूरा आदमी औरतों के साथ, जब देखो तब औरतों के साथ पड़ा पसरा रहता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमता है, इसको शर्म भी नहीं आती होती निठल्ला कहीं का। इसको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होता होगा फील कि भाई मैं कैसे औरतों के बीच में बैठा रहता हूँ, औरतों से तारीफ करवाता रहता हूँ।
वही है भाई, जनाब की जैसा बन रहा है। जनाब तो फिर भी अपने चंगू मंगू के साथ घूम लेते हैं, उसका भाई कहीं ना कहीं बहाने निकल लेते, तो जनाब का तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये निकम्मा देख लो, सब हमेशा औरतों के बीच में बैठा रहता है मेहरा बनकर। तो भाई तू है, तू चाहे मान ना मान, लेकिन तू है, तुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सत्य तो यही है, तुझे स्वीकारना पड़ेगा एक दिन कि तू है, ड्राइवर भी है, घर जमाई भी है, और निकम्मा निठल्ला भी है। अच्छा, उसके बाद गुटका किंग प्राउडली बोल रहा था कि फ्रेंड मेरी गाड़ी आने वाली है थोड़े दिन में। फ्रेंड भाई तूने ऐसा कौन सा तीर मार लिया, या ऐसा कौन सा तू काम करता है जिससे तेरे पास इतने पैसे आ गए जो तू गाड़ी लेगा? हाँ, तेरी बीवी के पैसों से गाड़ी ले रहा है और खुद बोल रहा है कि मेरी गाड़ी आने वाली है फ्रेंड। मुझे लगता है भालू ने इसको बुलेट दिलवा दी, तो बुलेट आने वाला है गुटका किंग का बहुत ही जल्दी। और गुटका किंग ने जानबूझकर गाड़ी ठोक दी, है ना। बोल रहा था कि फ्रेंड मैं मोबाइल चला रहा था, पता नहीं गाड़ी कैसे ठोक दी। अरे ऐसे कैसे ठुक गई, लापरवाह। वैसे तो अपनी बीवी को कोसता रहता, तू क्या है गुटके, हाँ? ऐसे लापरवाही कैसे चली गई? दरअसल ये नई गाड़ी लेने की निंजा टेक्निक है, गुटके को नई गाड़ी चाहिए, भालू मान नहीं रही है, तो गुटका जो है अभी सब कुछ करेगा भाई। गाड़ी को मीरा रोड की झाड़ियों में फेंक दे तो भी कोई नई बात नहीं है, गुटके को चाहिए नई गाड़ी, तो गुटका कुछ भी करेगा। अच्छा, भालू को रास्ते में बिल्ली मिलती है तो बोलती है फ्रेंड्स देखो कितने प्यारू कैटू है। अच्छा, ज्ञान बड़ा झाड़ती है। फ्रेंड्स परिंदों को पानी पिलाना चाहिए। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे डॉगी है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे पता नहीं डॉगी सो रहा है, लेकिन मजाल है कभी जो है वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया हो, या जो बिल्ली है उसको कुछ खाना खिलाया, या परिंदों को पानी दिया हो। खाली ज्ञान देती कि फ्रेंड्स बारिश चल रही है, सॉरी गर्मी चल रही है, तो फ्रेंड्स परिंदों को पानी पिलाओ। फ्रेंड्स हम सब परिंदों को पानी पिला रहे, लेकिन उन परिंदों को क्या जैसे तू खा गई, जो बेचारे मुर्गा मुर्गी थे वो भी तो परिंदे थे। हाँ, नौटंकी औरत। तो ये खाली भाषणबाजी करवा लो, ऐसा कैटू को दिखा लेगी, डॉगी को कभी कुछ खिलाएगी नहीं। इतनी नालायक है ये औरत। और भाई लहर को कैसे जो है वो मोशन सिकनेस नहीं होगी, उल्टी नहीं आएगी, क्योंकि गुटका किंग देखो जो हरा शर्ट पहना उसने, इतना पसीना पसीना तर पूरा छी, और अंदर गाड़ी में आ गया वो पसीने के साथ, तो उसके जो पसीने की बदबू है पूरी गाड़ी में फैलती होगी। बाप रे, तो कैसे बच्ची को उल्टी ना ही आएगी, है ना। इसलिए वो बच्ची को और छोटी बच्ची को उल्टी आने लगती है, क्योंकि वो पसीने की बदबू की वजह से ही में। अच्छा, फिर जो है खुले सांड की तरह मार्केट में भटकने के बाद दर बदर आती है और बोलती है देखो फ्रेंड्स ये बना है, फ्रेंड्स देखो ये बना है। मतलब रिव्यू देके खाने का ठूस लेके कभी बनाएगी नहीं, क्योंकि नौकरानियाँ रखी हुई है ना। सही है। और हिजाबी लड़की का पूरी दुनिया के सामने अबाया उतरवाया जाता है बाकायदा। गुटकू बोलता है कि ये उतार दो, ये उतार दो। भाई गुटकू जैसा पति तो भाई ऐसी लड़कियों को ही मिले जो दुनिया के सामने उसका अबाया उतरवा रहा था, हिजाबी लड़की का। सही है भाई साहब। भालू अपी का फेवरेट ब्लश भी लगा दिया पिज्जा ने। बोलती नहीं ऐसा मत लगाना, जोकर मत बनाना। अरे तुम खुद रोज जो जोकर बनती हो 1.5 किलो ब्लश लगा कर, उसका क्या है भालू अपी। और बाजा के पति के सामने कुकड़ुक कू करे थे, कुकड़ुक कू। वो भी बेचारा सोच रहा है कहाँ फंस गया मैं। भाई कमा लो, अच्छे से मेहनत कर लो, तुम नहीं फंसोगे, है ना। ये तुम्हारी देखो बेइज्जती कर रही है सबके सामने कि कुछ नहीं दिलाते इसलिए ये दिलाना पड़ रहा है। एक लौती संतान को कोई दिला नहीं कैसे सकता भाई, मैं ये सोच रही हूँ। और भाई ऐसे इन्फ्लुएंसर है ना, कभी भी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी चैलेंज नहीं दिखेंगे। बस ये फिजूल खर्ची, घूमने फिरने का, ये मेकअप वगैरह करने का, बंदर बना दो एक दूसरे को ये बना दो, ऐसे ही वाले चैलेंज दिखेंगे। या तो खाने पीने के, है ना, इतना खा लो उतना खा लो। अरे हद होती है भाई, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम लोग। हाँ, और जो गुटका किंग है ना, उसने तो फूल बदला ले लिया भाई, पूरा बदला ले लिया। जो भालू उसको ड्राइवर की तरह ट्रीट करती है ना, गाड़ी का कांच भालू से साफ करवाया, और अपनी बीवी को सड़क पे जो है किसी आदमी के पास ये बोलकर भेजा कि जाओ उसको बोलो कि मुझे सैंडविच दे दे, या तो अपने यहाँ काम पे रख ले। वाह गुटका किंग, खूब मजे ले रहा है गुटका किंग। और भालू अपी को जो है भगा देता है उसका हुलिया देखकर भिखारन वाला कि नहीं भागो यहाँ से, बाद में आना। तो भालू कहती फ्रेंड्स कितना खराब है, मैं भगा दिया भैया ने, कितने खराब है। ओहो हो, प्रिंसेस ऑफ मौदाहा को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। अब प्रिंसेस ऑफ मौदाहा नाराज हो जाएगी। अरे बहन तुम हो कौन? और वो जो धूप में रेड़ी लगाकर मेहनत कर रहा है, उसने अपने पैसे लगाए हैं ये सोचकर कि 2 पैसे कमाएगा, खाने के लिए कमा रहा है बेचारा, वो तुझे मुफ्त में दे दे। हाँ, तू है कौन और तूने ऐसा क्या काम किया जो तुझे मुफ्त में दे दे? मिस इंडिया है कि देश की प्रधानमंत्री है कि क्या है तू जो तुझे मुफ्त में दे देगा? हाँ भी भर ले, भूखे मरना है क्या? उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे? नौटंकी औरत ये हमेशा यही करती है, ठेले वालों को दिखाएगी ऐसा है, अच्छे देना अमरूद। मॉल में जा फिर बोलना कि अच्छी ब्रांड के कपड़े देना। नौटंकी औरत वहाँ पे 45,000 दे देगी तो कुछ नहीं, ठेले वालों का मुंह दिखा देना है,
उनके अगर तेरे में दम है तो मॉल में जब जाती है ना ओबरॉय में, उनके मुंह पे खाली कैमरा रख, तुझे पता चले, इंसल्ट कर देंगे तेरी कि मैडम कैमरा ऑफ कर दो आप। इसीलिए तो ज़्यादा तू शूट नहीं कर पाती वहाँ पे। कुछ कुछ चुनिंदा शॉप से तू कर पाती है शूट, क्योंकि वहाँ पे अलाउड रहता है, बाकी नहीं करने देते कोई भी। और ऐसे पागलों की तरह भागती है ना पूरी पलटन लेकर, बाप रे, कोई देख कर भी एम्बेरसमेंट फील करने लगे इन लोगों की। क्या हो गया भाई, ये वावाझोड़ा कहाँ से आ गया, तूफान कहाँ से आ गया है ये है बालू अपी। और गुटका किंग कह रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आई इतना लंबा चौड़ा बिल बनवा कर, मतलब वो सारी लड़कियों को। तो पिज्जा बोले नहीं तो शर्म तो कुछ नहीं आई। लेकिन गुटका किंग, तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी के पैसों से जो अय्याशियाँ करते हो, तब तुम्हें नहीं आती? लेटेस्ट गैजेट खरीद लेते हो, अब नई कार खरीदोगे, घर जमाई बन बैठे हो, और बोलता है कि मैं घर जमाई नहीं हूँ, हमारा घर है। तेरे किया क्या है गुटके, तेरे कितने पैसे लगे उस घर में? अरे ढल्ले, तुझे शर्म नहीं आती? जब तुम मुफ्त में जो है पॉकेट मनी भी अपनी बीवी से मांगते तब शर्म नहीं आती? निकम्मे आदमी। और इतने इल मैनर बच्चे हैं ना, इतना सारा सामान दिलाया तो भी थैंक यू नहीं बोला किसी ने, ना पिज्जा ने, ना धारा ने, ना अपने ये नान ने। दारा को तुम मुझे यही चाहिए था, चलो अबे मुझे यही चाहिए था, और पिज्जा सटके चाहिए थी। अरे बाप रे, खाली लहर ने बोला थैंक यू ऐसा करके। और लहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लहर के नाम पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, वरना अगर नहीं आते ना तो जैसे इसने पिज्जा के साथ किया ना वैसा वो लहर के साथ भी करती। और देखो भालू का तो हो गया, वो तो ब्लॉग से भी कमा लेगी, लेकिन ये जो असर पड़ेगा ना इन बच्चों पे, पहला तो बिगड़ गए, एकदम बिगड़ैल बन गए सबके सब। उनको खाली शॉपिंग करनी है, बस ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड सामान। अब जो है पूरे जो है ब्लॉग में देख लो कमेंट, आप नेगेटिव कमेंट ही, नेगेटिव नहीं बोलूँगी मैं, उसको जो है ना आईना दिखाया इन सबको, चाहे वो बच्चे हो चाहे भालू हो। लेकिन भालू का कुछ नहीं जा रहा, भालू तो विक्टिम बन गई कि बेचारे के पैसे बिगाड़ रहे हैं। भाई उन्हीं को दिखा करो पैसे कमाती है, और जितना उस ब्लॉग से कमाएगी ना उसका 25% उसने स्पेंड किया है, ठीक है, तो उसका कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं। लेकिन कितना असर पड़ेगा, सबसे पहले तो ग्रीडी ही बन गए। अब उनको तो पता ही है कि भाई ये अपनी ATM मशीन है, जो भी बोलो ले देंगी। लेकिन भाई जब ये ATM मशीन बंद हो जाएगा ना एक वक्त के बाद, जब उसके खुद के बच्चे आ जाएंगे तब बड़ी तकलीफ होगी। तब जब अपने माँ बाप को कोसोगे, खैर माँ बाप को तो कोसना ही नहीं चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छी जगह पे रहने की, पढ़ने लिखने की, तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब कर रहे तो वो खुद ही जिम्मेदार होंगे अपनी हालत के, अपनी सफलता या अपनी विफलता जो भी है उसके वो खुद ही जिम्मेदार होंगे, है ना। तो कोस तो किसी को नहीं सकते, लेकिन अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन वही होती है कि ज़्यादा सुविधा मिलने से भी इंसान को ना वैल्यू ख़त्म हो जाती है वो सब चीज़ों की। अब उनको कुछ वैल्यू ही नहीं है, वो भूल गए कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उसके पापा कितना संघर्ष कर रहा है, सब भूल गए। उसकी माँ दासी बनी हुई है, सब भूल गए। और उसकी माँ को भी कुछ खास पड़ी नहीं है, उसको भी सूट मिल रहा है, खाना अच्छे से मिल रहा है, अच्छी छत मिल गई, बस हो गया। भाई कितनी लापरवाही है भाई ये माँ बाप की तरफ से, है। कोई माँ बाप इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी थोप दी, और वो किस वे में जा रहे हैं, किस पाथ पे, कुछ भी नहीं लेना देना उनको, बस अपनी मजे चल रहे, देखा जाएगा आगे। वो तो प्राउडली बोल रही थी कि पिज्जा को सूटकेस की ज़रूरत थी इसलिए खरीदा। बहन आंटी आपको तो ये समझाना चाहिए, बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाना चाहिए, सिखानी चाहिए पैसों की वैल्यू, है ना। कि तुम्हारे पापा वहाँ पे रह रहे, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मजदूरी क्या ही वही कर रहे होंगे, सब पढ़े लिखे तो है नहीं, हो क्या ही काम कर रहे होंगे बेचारे, तो ऐसा ही कुछ काम कर रहे होंगे, तो आपको वैल्यू समझानी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए सब। बजाय उसके आप तो उनको जो है भाई टापसी पूर रही हो ये बोलकर कि भाई वो तो ज़रूरत का सामान था। क्यों भाई, तुम्हारे घर पे ब्रीफकेस की कोई कमी होगी? इतने सारे सूटकेस है, फरिश्ता भाभी दे देती थी, उसके पास भी बहुत सारे। लेकिन नहीं, वही ये बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का होता है। शॉपिंग। वो खाला इतनी लालची, अम्मी इतनी लालची, और बच्चों ने देखा भी बचपन से यही है कि भालू अपी बस यही करते, खाओ पियो शॉपिंग करो, खाओ पियो शॉपिंग करो, तो वही सीखेंगे ना। ग्रीडी ये जो लालचपना है उनको जेनेटिक्स में मिला है, उनके रूट्स में ही लालच जुड़ी हुई है, तो वही से सीख मिली है सब लालचीपने की। अच्छा, ये जो चंकी थे उसने इंस्टा स्टोरी शेयर करी है, कहीं वो गए हैं तो तैयार रहना चीज़ों के लिए जनाब की। गाइस चीज़ें हो गई है, मेरे इतने घने लंबे जो एक्सटेंशन है फेक नकली बाल, उसका रीज़न है ये वनवासी ऑयल। तो गाइस चीज़ें कर लेना, ये नंबर दिए है, ऑर्डर करने लेना, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पीपी को भी बहुत ज़्यादा जो डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो रहा था, हेयर लॉस हो रहे थे, तो गाइस तेल ले लो भाई, तेल ये ले लेना, और कूपन कोड जो है जासा मेरा डाल देना ताकि मुझे 20% और दलाली मिल जाए। गाइस तो तैयार रहे ना। वो वहीं पे गए, याद तो मुझे लग रहा है ना वो जो गौहर गई थी ना, वो जो अभी आजकल हर कोई वही प्रमोट कर रहा है, भारती भी गई थी, गौहर भी गई थी एक होटल में,
देहरादून में जो है वो होटल में शायद गई है। ग्रीनरी देखकर तो मुझे वो लग रहा है, लेकिन वनवासी भी हो सकता है। तो दो आजकल चल रहे हैं, हर इन्फ्लुएंसर उसी चीज़ के पीछे भाग रहा है क्योंकि अच्छा खासा तगड़ा पैसा दिया जा रहा है। तो तैयार रहना गाइस चीज़ों के लिए, जनाब भी चीज़ें लेकर आते ही होंगे। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।